दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। क्या मतलब हुआ? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मतलब क्या हुआ कि सबसे महान। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once the emperor asked in his court, "Who is the greatest of all in the world?" क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, द एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, मतलब एक बार सम्राट ने आस्क्ड इन हिज कोर्ट, एक बार सम्राट ने अपने दरबार में पूछा हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके अलावा ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है। जब हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है कौन। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार सम्राट ने अपने दरबार में पूछा हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार में सबसे महान कौन है। थिंकिंग दैट द एम्परर वांटेड हिमसेल्फ to be regarded as the greatest of all, some of his courtiers said, "No doubt our great emperor is the greatest of all." क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वांट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। और हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद को, अपने आप को। तो क्या अर्थ हुआ? थिंकिंग ये सोचते हुए कि द एम्परर मतलब जो सम्राट हैं, वांटेड हिमसेल्फ टू बी रिगार्डेड, वो चाहते हैं कि उनको समझा जाए एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब कि उन्हें सबसे महान समझा जाए। सम ऑफ हिज कोर्टियर्स सैड, उनके जो कुछ दरबारी थे उन्होंने कहा, नो डाउट कोई संदेह नहीं है, आर ग्रेट एम्परर जो हमारे महान सम्राट हैं, इज़ दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वो सबसे ज़्यादा महान हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस बात को सोचते हुए कि जो सम्राट हैं वो अपने आप को सबसे महान मानते हैं, अपने आप को सबसे महान मनवाना चाहते हैं। जो उनके कुछ दरबारी थे उन्होंने क्या कहा कि इस चीज़ में कोई संदेह नहीं है कि जो हमारे सम्राट हैं, जो हमारे महान सम्राट हैं वो सबसे महान हैं। आगे देखिए, बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, मजेस्टी मतलब महाराज, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई पर्सनली फील दैट आ बेबी इज़ ग्रेटर दैन एम्परर अकबर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा।
और यदि ही शी इट या सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। फील का मतलब होता है महसूस करना, लगना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई पर्सनली फील, क्या अर्थ हुआ? पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अ बेबी इज़ ग्रेटर देन अकबर देन एम्परर अकबर, कि जो एक बच्चा है वो सम्राट अकबर से ज़्यादा महान है। आगे देखिए, हियरिंग दिस, ये सुनकर, द एम्परर एज वेल एज द अदर कोर्टियर्स, मतलब कि सम्राट और साथ साथ में जो दूसरे दरबारी थे, लाफ्ड हार्टिली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस बात को समझ में आ ही गया होगा कि जो एक बार सम्राट अकबर थे उन्होंने अपने दरबार में पूछा कि सबसे महान कौन है, और जो उनके ज़्यादातर जो दरबारी थे जो उनके, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो शायद सम्राट वो हैं वो खुद को सबसे बड़ा महान मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जो हमारे सम्राट हैं वो सबसे महान हैं। लेकिन बीरबल ने कहा कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बच्चा है वो सम्राट से ज़्यादा महान है। चलिए, और इस बात को सुनकर जो सम्राट थे और जो कुछ दरबारी थे वो बहुत ज़ोर से हंसे। चलिए आगे देखिए, बट बीरबल सैड पोलाइटली। दोस्तों, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, ये एडजेक्टिव है, और पोलाइटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विनम्रता से। देखिए, एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और बड़ी आसानी से आप इन्हें पहचान सकते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, कोई भी जो एडवर्ब है उसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट की द्वारा किए गए जो क्रिया की जा रही है उसके बारे में कुछ भी बताना, उसके गुण या अवगुण के बारे में बताना। तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि बट बीरबल सैड पोलाइटली, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से कहा, आई शैल प्रूव दिस विद इन आ डे और टू। प्रूव का मतलब था साबित करना। तो उन्होंने कहा, जो बीरबल थे उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इस बात को 1 या 2 दिन में साबित कर दूंगा। चलिए आगे देखिए, 2 days लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद। 2 days लेटर मतलब कि 2 दिन बाद बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद अ क्यूट लिटिल बेबी। दोस्तों, कम का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, CAME, केम सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि 2 दिन के बाद बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद अ क्यूट लिटिल बेबी। 2 दिन के बाद जो बीरबल थे वो एक छोटे से, क्यूट मतलब एक प्यारे छोटे बच्चे के साथ दरबार में आए। Who would not like such a cute baby, और इस तरह का प्यारा बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता। The emperor lifted the baby affectionately and took it in his lap। दोस्तों, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? द एम्परर लिफ्टेड द बेबी अफेक्शनेटली मतलब होता है प्यार से, स्नेह से। क्या अर्थ हुआ कि सम्राट ने बच्चे को प्यार से उठा लिया, एंड टुक इट, और उसको ले लिया, इन हिज लैप, और उसको अपनी गोद में ले लिया। और दोस्तों, LAP लैप का मतलब गोद होता है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अब देखिए, आप इस वर्ड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना होगा लैपटॉप, तो उसको लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लैपटॉप है, जो इस तरह का जो कंप्यूटर है जिसे हम अपनी गोद में रखकर भी चला सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लैपटॉप, मतलब कि गोद में ऊपर हम उसको रख सकते हैं, इसलिए उसको लैपटॉप कहा जाता है। तो लैप का अर्थ क्या हो गया? गोदी, गोद को लैप कहा जाता है। आगे देखिए, द बेबी वॉज वेरी प्लेफुल, जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल था। प्लेफुल का मतलब दोस्तों होता है चंचल, ये भी एडजेक्टिव, आप इसे नोट कर लीजिए। जो बच्चा था वो बहुत चंचल था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द बेबी स्टार्टेड पुलिंग द एम्परर्स मुस्टेज। दोस्तों, एम्परर के बाद आप देखेंगे एपिस्ट्रॉफी ऐसे, जिसका अर्थ होता है काकी के,
और जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। और मूस्टैच का अर्थ होता है मूछे। तो क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद द बेबी स्टार्टेड पुलिंग द एम्परर्स मूस्टेस। पुल मतलब होता है खींचना। जो बच्चा था वो सम्राट की मूछे खींचने लगा। देन फिर इट स्टार्टेड पुलिंग हिज क्लॉथ्स। फिर वह उनके कपड़े खींचने लगा। सम टाइम लेटर, कुछ समय के बाद, इट किक्ड द एम्परर। उसने सम्राट को लात मारी। किक मतलब होता है लात मारना। चलिए, तो दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से ही करते हैं, शैतानी है। आगे देखिए, शरारतें करते हैं छोटे छोटे बच्चे। द एम्परर क्वाइट अम्यूज्ड विद द चाइल्ड्स एक्टिविटी। और जो सम्राट थे वो उस बच्चे की एक्टिविटी का मतलब था हरकत, बच्चे की हरकतों से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अम्यूज़ का मतलब था खुश होना। जो सम्राट थे वो बच्चे की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सेड टू बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, सी देखो बीरबल, हाउ दिस बेबी इज़ बिहेविंग। देखो बीरबल, ये बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। बिहेव मतलब व्यवहार करना। बीरबल देखो ये बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है। आगे देखिए, योर मजेस्टी महाराज, देन फिर सच अ चाइल्ड मस्ट बी सीवियरली पनिश्ड, बीरबल सेड। दोस्तों आप यहाँ देखिए, मस्ट बी का यूज़ है, साथ में थर्ड फॉर्म है। पनिश का मतलब होता है किसी को दंडित करना, किसी को सज़ा देना। और जब किसी भी मे बी, माइट बी, कैन बी, इस तरह से इसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और जब हम किसी मॉडल्स को पैसिव में यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ करते हैं, तो उसमें बी लगाया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर इसको पैसिव के रूप में बनाया गया है। और सीवियरली का मतलब होता है गंभीरता से, बुरी तरह से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा कि महाराज, देन सच अ चाइल्ड मस्ट बी सीवियरली पनिश, मतलब फिर इस तरह के बच्चे को गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा, नो नहीं। हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। इट इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड, ये एक मासूम बच्चा है। दोस्तों इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव लेकर, नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो जो सम्राट थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। इट इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड, ये एक मासूम बच्चा है। हाउ कैन यू पनिश अ चाइल्ड, आप एक बच्चे को कैसे दंड दे सकते हो। फॉर इट्स इनोसेंस, उसकी मासूमियत के लिए आप किसी बच्चे को कैसे दंड दे सकते हो, कैसे सज़ा दे सकते हो। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, दिस इज़ वॉट आई मेंट टू से द अदर डे। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज यही बात थी जो उस दिन मेरा कहने का तात्पर्य था, यही बात थी जो उस दिन मैं बोलना चाहता था। इवन एल्डर पीपल डोंट डेयर टू टच यू। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ तक कि जो एल्डर पीपल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं होती आपको छूने की। बट दिस बेबी पुल्ड योर मूस्टेज, लेकिन इस बच्चे ने आपकी मूँछों को खींचा। एंड किक्ड यू, और आपको लात मारी। येट, फिर भी, यू कैन नॉट पनिश इट, फिर भी आप इसको दंड नहीं दे सकते, फिर भी आप इसको सज़ा नहीं दे सकते। दिस गोज़ टू प्रूव माई पॉइंट, और ये जो बात है वो मेरे पॉइंट को साबित करती है दैट अ बेबी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, कि जो एक बच्चा है वो सबसे ज़्यादा महान है। ये जो बात है वो, उन्होंने क्या कहा कि ये जो बात है वो मेरी बात को सिद्ध करती है, साबित करती है कि जो एक बच्चा है वो सबसे महान होता है। द एम्परर वॉज वेरी प्लीज्ड विद बीरबल्स आंसर, जो सम्राट थे वो बीरबल के जवाब से बहुत ज़्यादा खुश हुए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और कहीं ना कहीं जो कहानी है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े मासूम होते हैं, प्यारे होते हैं, शरारती होते हैं, और वो उनको इतना भी ज्ञान नहीं होता है उन छोटे बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी के लिए उन्हें कभी भी डांटा नहीं जा सकता है, किसी भी तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो जाहिर सी बात है वो जो होते हैं वो अपने मन के राजा होते हैं, और वो राजा से भी बड़े होते हैं। तो जो बीरबल थे उनकी बात बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी फ़नी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, सुनने में आपको मज़ा आया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।